गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज में आप आए। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आप में से कई लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। कई सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं। जयपुर में मुझे भी तकरीबन 1 दशक हो गया। जब मैं बैंगलोर से उदयपुर आया था 10 साल पहले, तो मैं निमांस में था। निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, आप जानते हैं कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ न्यूरो संस्थानों में से एक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो निमांस से जब मैं यहाँ आया तो मेरे मन में भी यही था कि हम अपने क्षेत्र में मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के लिए क्या कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं। और शायद पिछले 10 सालों से जो हम ये प्रयास कर रहे थे, आपको ये जान के अत्यंत हर्ष होगा कि आज जो पैसिफिक सेंटर है न्यूरो साइंसेज का, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी सेंटर के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक विज़न है कि नहीं। शायद विज़न हमारे पास था कि हमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों का, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इंटरवेंशनल हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, सभी का इलाज किया जा सके और विभिन्न सब स्पेशलिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हों उसके लिए। तो ये विज़न था। उसके लिए हमें ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हेड हो, चाहे वो पीजीआई के हो, चाहे वो सिंगापुर से नेशनल यूनिवर्सिटी से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके हेड से किसी को भी मैं अगर इन्वाइट करता हूँ ना उदयपुर आने के लिए, बिलीव मी 99 नहीं 100% लोग आना चाहते हैं। 100% लोग आना चाहते हैं। आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टाउन विच गिव्स मी एज। फिर जब मैं बात करता हूँ कि ये सेंटर है, न्यूरो साइंस सेंटर है उदयपुर में, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है एक, मैंने जिसको बात किया जो नहीं आ पा रहे हैं उनके अपने व्यक्तिगत कुछ कारण रहे होंगे, बाकी हर जना जो 100-150 न्यूरोलॉजिस्ट ऑल ओवर द कंट्री एंड वर्ल्ड जो आ रहे हैं, सभी उदयपुर के बारे में जानते हैं और वो आने में इच्छुक होते हैं। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक कैथ लैब है, जो एंजियोग्राफी करते हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर साहब मेरे साथ न्यूरो इंटेंसिविस्ट है, 10 सालों से हम साथ काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमाकांत न्यूरो इंटेंसिविस्ट हैं, डॉक्टर नरेंद्र सीनियर न्यूरो सर्जन हैं। हम सभी लोग पिछले 10 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। और हम आज की तारीख में हम 8 न्यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, 3 न्यूरो सर्जन हैं, 6 न्यूरो इंटेंसिविस्ट हैं। तो ये शायद पूरे राजस्थान में इतना बड़ा न्यूरो टीम कहीं नहीं होगा, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है। तो मैन पावर हमारे पास थी। हमने 10 साल से हमने देखा। तो आपको ये और भी जान के खुशी होगी कि जब हम लोगों ने शुरू किया था, हम तीनों ने जब शुरू किया था, मेरे पुराने अस्पतालों जिनका सहयोग रहा हमको हमेशा, वहाँ जब ये शुरू किया था न्यूरो प्रोग्राम, और अब से लोग जुड़ते गए। और ये सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो न सिर्फ क्लिनिकल केयर, पेशेंट्स के इलाज में तो सभी तरह की सुविधाएँ देते ही हैं, हम क्लिनिकल केयर करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च विंग डेवलप हो गया है न्यूरो में, पीएचडी प्रोग्राम। ये सामने रिसर्च लैब, ये जो राजस्थान सरकार से 1 करोड़ की ग्रांट मिली है, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट हम कुछ ऐसे नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा 10 सालों में कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप जानते हैं लकवा स्ट्रोक जो होता है कि अभी आप पेरिफेरी में जाते हैं, कई जगह सिटी स्कैन तक भी उपलब्ध नहीं है। एमआरआई तो शहर में है, उदयपुर में है, लेकिन गाँव में नहीं है कई जगह। तो लकवा का निदान सीटी एमआरआई नहीं है तो हम कैसे करें, उसकी प्रोग्नोसिस कैसे जाने की, क्या करना है मरीज का। मॉडर्न ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो, जैसे हम बात करते हैं कि लकवा होने से 6 से 8 घंटे में अगर मरीज आता है तो एंजियोग्राफी करके क्लॉट निकाल के अपंगता से भी बचा सकते हैं और जान भी बचा सकते हैं। पर आप देखिए स्ट्रोक यूनिट है हमारे यहाँ, एक डेडिकेटेड स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए। न्यूरो आईसीयू अपने आप में एक सेपरेट आईसीयू है, पर यहाँ पे मुश्किल से 10% लोग इस टाइम में आते हैं, 90% लोग समय पे नहीं आते। बट एनीवेज कारण स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जानकारी का भी अभाव है और समय पे लोग नहीं आते हैं। आप जानते हैं कि मंदिरों में ज़्यादा मरीज होते हैं लकवे के बनिस्बत की अस्पतालों में। तो हमने वो एक ब्लड टेस्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ डिवाइस के 500 रुपये का जो ब्लड सेल्फी प्लाज्मा डीएनए, एक साधारण ब्लड जाँच से लकवे का डायग्नोसिस प्लस उस मरीज का क्या रहेगा, क्या उससे एंजियोग्राफी आधारित इलाज करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो सेल्फी प्लाज्मा डीएनए देश भर में पहली बार यहीं से हमने प्रपोज किया, जो कि आज पब्लिश हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी हो गया है। तो ये सब शायद हमारी जो मूलभूत समस्याएं थी उसी को आधार बना के हमने अपना रिसर्च प्रोग्राम डेवलप किया है।
आज हमारे पास CSI इंस्टीट्यूट से 2 रिसर्च फेलो जो डॉक्टर्स नहीं हैं, प्राइमरीली साइंटिस्ट हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये लैब पूरा डेवलप किया है यहाँ पर, रिसर्च लैब। तो रिसर्च, क्लिनिकल मेडिसिन और एजुकेशन अगेन मेरे ही पिछले 10 सालों में उदयपुर में हमने 15 न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है, जिसमें से 8 तो हमारे देश के हैं जो DM न्यूरोलॉजी करने के बाद आए विभिन्न जगहों से, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई से, और अभी भी हमारे साथ 2 बाहर के हैं न्यूरोलॉजिस्ट, सिंगापुर से है, एक फिलीपींस से है। तो आसियान कंट्रीज़ के साथ स्पेशली जो गवर्नमेंट का जो टाई अप हुआ था उसके तहत भी हमने न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन किया बाहर के। तो 6 न्यूरोलॉजिस्ट हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं इस सेंटर में बाहर के, वो 1-1 साल के लिए आते हैं हमारे पास। एंड आई टेल यू, आज की तारीख में पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस के नाम से आसियान में, फिलीपींस हो, कहीं हो, वीज़ा मिलने में 1 घंटा भी नहीं लगता है। आई मीन दिस इज़ द रेपुटेशन द सेंटर इज अर्नड। तो ये सब चीज़ें संभव हो पाई, विजन था। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो देखिए, उसमें रोल होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफकोर्स मैनेजमेंट का रोल आता है। मिस्टर राहुल अग्रवाल, मिस्टर BR अग्रवाल इस मामले में बड़े जेनरस रहे। उन्होंने कभी शायद ये बात नहीं की, कमर्शियल बात गौण है यहाँ पर। मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले कुछ सालों में रहा है, देखिए ये जो 12 करोड़ की कैथ लैब है, ये राजस्थान में अकेली है, सरकारी सेटअप में भी कहीं नहीं है, SMS जैसी जगह पे भी नहीं है, जो जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का। तो बाइप्लेन कैथ लैब जो है उसके अंदर CT स्कैन है, वेजो CT, एस्पर CT, एक कैथ लैब भी अपने आप में वो इतना विलक्षण है कि उसमें हम 5 मिनट में ब्रेन का एंजियोग्राफी कर लेते हैं, और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का एवरेज प्रोसीजर टाइम जो 15 से 20 मिनट में करते हैं, क्योंकि इतना हाई एंड कैथ लैब चाहिए। आपको पता है ज़्यादातर जो कैथ लैब होती है, जो आपने सुना होगा ब्रेन की एंजियोग्राफी की बात नहीं सुनी, हार्ट की एंजियोग्राफी सुनी होगी। जितनी भी कैथ लैब है प्रदेश में सब हार्ट की एंजियोग्राफी नहीं है, बिकॉज कोई भी इतना पैसा नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं है। देखिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने ज्यूरिख से मैंने फेलोशिप किया है जो स्ट्रोक का, ज्यूरिख में बाइप्लेन कैथ लैब, किसी भी अच्छे सेंटर में न्यूरो इंटरवेंशन के लिए बाइप्लेन कैथ लैब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पर हमारे प्रदेश में, गुजरात में, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी बाइप्लेन कैथ लैब ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग कितना सीरियस है मस्तिष्क संबंधी रोगों के इलाज के लिए। 12 करोड़ को इतनी बड़ी रकम भी नहीं होती कि सरकार नहीं लगा सकती, लेकिन शायद वो इच्छा शक्ति नहीं है। TPA देखिए, जब 10 साल पहले पहली बार जो इंजेक्शन लगता है IBTPA, वो भी नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में शुरू हुआ था। जब GBH में था, मैं उस समय की बात है कि हमने TPA जब 10 साल पहले शुरू किया, फिर वो धीरे धीरे जब विधानसभा में भी सवाल पूछा कि भाई कोई इंजेक्शन अगर साधारण इंजेक्शन है जो कहीं पे भी लगा सकते हैं, वो अस्पताल में नहीं, वो एम्बुलेंस में लगाया जाता है, जो स्ट्रोक एम्बुलेंस होती है उसके अंदर TPA इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अभी पिछले 4 साल से राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है और वो फ्री है। सो दिस इज बीन, आई थिंक, एक धीरे धीरे चीज़ें जो हो रही हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही एस्टेब्लिश हो। दुनिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये विजन, तो ये सब एक सतत जो 10 सालों का प्रयास रहा है, उससे उदयपुर में जो आज पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज जिस स्तर पे आया है, तो इतनी बड़ी टीम बनी है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च प्रोग्राम के जानने में हमने कहा क्यों ना उन्हीं लोगों को बुलाया जो दुनिया भर में न्यूरो। वी हैव आवर ओन पेशेंट्स, वी आर डूइंग लाइव केसेस इन दिस कॉन्फ्रेंस। हम उनसे देखना चाहते हैं कि आप किस मायने में हमसे बेहतर हैं। हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम उनको ये दिखा रहे हैं कि आप हमें किस तरह हमसे मदद कर सकते हैं, हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। कोई हमारा बेसिक जो है, हमारा देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं उसका हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, हमारा पेशेंट, हमारा मरीज, उसको सबसे ज़्यादा फायदा कैसे दिया जा सकता है। ये सारी कवायद है, चाहे रिसर्च है, ये कोई हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है, रिसर्च हमारी रिसर्च हमारे पेशेंट के काम आनी चाहिए, हमारी क्लिनिकल केयर हमारे पेशेंट के काम आनी चाहिए। कॉस्ट, मुझे कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ऐसा कॉस्ट चाहिए जो मेरा हर पेशेंट अफोर्ड कर सके, जिसकी जेब में पैसा है वो भी अफोर्ड कर सके, जिसके पास नहीं है वो भी अफोर्ड कर सके। सो ये सब चीज़ों का सेंटर पॉइंट हमारा पेशेंट है। अपॉर्चुनेटली कितना भी क्रिटिसाइज करिए, भामाशाह या ये सब आप जो बात करते हैं, ये सब सरकार देखिए जो जब योजनाएं बनाती है ना, उसका असर मैंने देखा है। यू विल नॉट बिलीव दिस, ये जो भामाशाह योजना है ना, मतलब अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में, विड्रॉ कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, पर ये लोगों की, मेरे पास वाकई, मैं जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, देखिए तो पेशेंट अलग तरीके के आते हैं, पर यहाँ पे जब काम करते हैं तो हर तरह के मरीज आते हैं। लोगों के पास वाकई पैसा नहीं होता है, ये जो लाखों का इलाज लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भामाशाह से क्या हुआ, अस्पतालों ने अपना कॉस्ट कम कर दिया, हमने ऐसे मरीजों का इलाज किया जिसका हम अदरवाइज इलाज नहीं कर पाते। और ये रोज़ की बात है, रोज़ ऐसे डॉक्टर साहब यहाँ हैं 5-6 ऐसे पेशेंट होते हैं
जो इलाज करवा ही नहीं पाते, जिनको हम हमेशा सरकारी योजनाओं से ट्रीट कर पाते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हेल्थ केयर के लिए जो सेंसिटाइजेशन किया मीडिया के माध्यम से, उसका फर्क पड़ा और उसका फायदा भी हुआ। आज डीएसटी ने हमें इतनी बड़ी ग्रांट दी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी मेडिकल कॉलेज को वो ग्रांट दे सकता था, सरकारी मेडिकल कॉलेज को देता। हमने शायद उन्हें लगा कि पोटेंशियल है इनमें, ये काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरा यही सबमिशन है कि हमने ये जो कोर्स प्लान किया, आई विल नॉट कॉल इट अ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक 5 स्टार होटल में, एक लग्जरी होटल में बैठ के हम कर सकते हैं, उसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, पर द आइडिया वाज टू डू इट इन द हॉस्पिटल में, उसी लेक्चर थिएटर में जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहीं पे वो सारे दिग्गज, वो सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहीं आके बैठेंगे। वी विल शेयर विद ईच अदर, हम एक ज्ञान का न सिर्फ प्रसार होगा, एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे और उस सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हम उन्हें सिखा पाएंगे, कुछ चीज़ें हम उनसे सीखेंगे। तो ये जो टू कैपिटलाइज दिस फॉर आवर हेल्थ केयर डेवलपमेंट, आज न्यूरो है और भी इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस आ गए, इतने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो उत्तरोत्तर जो विकास हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो हम भी उसमें कुछ आगे बढ़ के कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो यही सारा विज़न को लेके उदयपुर कोर्स जो इस बार कर रहे हैं, उसमें अभी जैसे दीपक जी बता रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ से हो, चाहे जिपमेट से हो, चाहे चेन्नई से हो, चाहे निटाम इंस्टीट्यूट से हो, सारे जो ओपिनियन मेकर्स है, चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से जो भी ओपिनियन मेकर्स है, जो जिस विषय में काम कर रहे हैं, जो लकवे का काम कर रहा है, वही प्रोफेसर सतीश चंद्र निमांस के यहाँ पे उस पर टॉक देंगे। जो इंडिया में नंबर 1 है या नंबर 2 है, या फिर जो सिंगापुर में जो स्ट्रोक का काम कर रहे हैं प्रोफेसर विजय शर्मा, जो लीडिंग अथॉरिटी है वर्ल्ड में, तो डॉक्टर विजय शर्मा ही अपने हाथों से डॉक्टर रमाकांत के साथ न्यूरोसोनोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, रियल पेशेंट पे करेंगे, हमारे ही मरीजों पे करेंगे। देखिए वो कोई कैरोटिड और ब्रेन का डॉपलर कोई बहुत रिस्की और प्रोसीजर नहीं है, पर लर्निंग इट, सीइंग इट द बेस्ट इन द वर्ल्ड गिव्स यू डिफरेंट एक्सपोजर। तो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को, फैकल्टीज़ को, शहर के सारे डॉक्टर्स को इसमें बुलाया हुआ है, चाहे वो IMA हो, चाहे जो फिजिशियन एसोसिएशन है, चाहे उदयपुर न्यूरोलॉजी क्लब है, सबको हमने बुलाया। उदयपुर से नहीं, पूरे साउथ राजस्थान के सारे फिजिशियंस को भी हमने इन्वॉल्व किया कि हेडेक है, सिंपल बीमारी है, मैं भी हेडेक का इलाज करता हूँ, हम सब ने कभी न कभी हेडेक को अनुभव किया होगा। सो व्हाई नॉट टू हेडेक में जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया में काम किया, उसी को बुला के सुनते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, छोटी सी माइग्रेन जैसी चीज़ के इलाज में आप क्या बेहतरी कर सकते हो। तो कैंप से पहले शिविर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, हमारी पूरी 15-16 दिनों की टीम शिविर में मरीज देखेंगे। ओके, हमने 100 मरीज देखे, उसमें से 10 पेशेंट ऐसे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको रखेंगे अगले दिन जो दूसरे इंस्टीट्यूट से न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, सेकेंड डे। ओके, फिर उसके बाद उसमें से 4 मरीज ऐसे रहेंगे कि वो कहेंगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कुछ, देन वी आर गोइंग टू पुट अप इट टू बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये एक एक्सरसाइज थी, अगेन दिस इज पेशेंट सेंट्रिक। तो शायद जो पेशेंट एक सिंगापुर में जाकर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको यहीं पे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चा किए, मतलब हमारी कॉन्फ्रेंस का लाभ सीधा हमारे मरीजों को भी मिले। तो यही पर्पज़ था कि इसको हॉस्पिटल के अंदर करें। हमने रिक्वेस्ट किया हमारे पेशेंट को, देखिए अभी तो पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है, आप परसों आके देखिएगा, यहाँ रेड कारपेट लगा हुआ, हमारे पेशेंट्स साइड में वहाँ बैठ जाएंगे, इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, हम सब यहाँ उपलब्ध हैं, तो हमारे मरीजों की केयर भी इफेक्ट नहीं होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो शायद पहला एक्सपेरिमेंट है उदयपुर में, लाइव केसेस करने का, प्रीमाइसिस में कॉन्फ्रेंस करने का। उसमें हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कई बार, क्योंकि हमारा पेशेंट डिस्टर्ब ना हो इस तरह की कॉन्फ्रेंस है जो उससे उसको रादर उसको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि बहुत आसान होता है होटल में या रिसोर्ट में कॉन्फ्रेंस करना, पर हॉस्पिटल के अंदर केसेस करना, पूरा प्रोग्राम उसी तरह चार्ट आउट किया। हेडेक हो, चाहे वो मिर्गी है, लकवा तो आप सब जानते हैं, मैं लकवा या स्ट्रोक में मेरा मेन काम रहता है, ब्रेन एंजियोग्राफी के ट्रीटमेंट करता हूँ मैं, पर मिर्गी है, मिर्गी के लिए अगेन मिथ बहुत ज़्यादा है, मिर्गी आती है, ताड़ आती है जो, तो उसके लिए न सिर्फ 80% लोग मिर्गी के दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, 10-15% पेशेंट में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन हमारे अंदर रूटीन में नहीं होता है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट रूटीन में नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि हम जब रूटीन में, हमारे डॉक्टर्स, हम सब न्यूरोलॉजिस्ट पूरे शहर में मिर्गी का इलाज करते ही हैं, तो हमने कहा नहीं, हम लेट अस डू द बेस्ट, अगर यहाँ करना है पैसिफिक में, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, जो डॉक्टर कल्याणी है, शी इज़ फ्रॉम मियामी से ट्रेंड है एपिलेप्सी में, बच्चों की एपिलेप्सी के लिए ट्रेंड है। मैंने कल्याणी से बोला कि भाई आप प्रैक्टिस कहीं पे भी करो,
शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, मैं निमांस में था तो शी वॉज माई जूनियर देयर। आप महीने में 4 दिन आइए, एपिलेप्सी के लिए कोई इमरजेंसी नहीं होती है, तो एपिलेप्सी सर्जरी जब करेंगे तो व्हाई नॉट यू डू इट, यू कम हियर फॉर 5 years, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज कि ओनर्स डू नॉट माइंड पेन, वो और शी इज रेडी टू वर्क एट नो कॉस्ट। क्योंकि सेटअप देखा उन्होंने, सारा देखा उन्होंने, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का दे दो मेरा, दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम यू एंड आई डोंट वांट एनीथिंग फर्दर। तो आप एपिलेप्सी, अच्छा वो ये दिस इज वन पॉइंट आई हैव मिस्ड। जब ये बात किया मेरी, राजीव कुमार जी जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि यू ऑल नो कि भाई कंट्री की जो पॉलिसीज है नीति आयोग इस, तो वी वांटेड टू इंटरेक्ट विद हिम। जी, हमारा कंट्री बिल्डिंग का जो भी स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, तो राजीव जी से आप सरकारी स्तर पे इतनी सारी चीज़ें करते हैं, आप गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मनी का, प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ। तो अब जैसे कि ये फेलोशिप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अब हमारा जो बाहर से आते हैं फेलोज आते हैं, दूसरे कंट्रीज से आते हैं, तो हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि देश का या हमारे लीडर्स का हेल्थ के लिए क्या मिशन है। हम खासतौर पे मस्तिष्क से संबंधित लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन इन द बॉडी, ब्रेन रूल्स योर बॉडी। आज जो भी है हम लोग अपने मस्तिष्क की वजह की रिसर्च, ब्रेन की कॉग्निटिव न्यूरोलॉजी को डेवलप करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले यूथ के लिए, बच्चों के लिए। वी शुड टीच देम हाउ टू डेवलप योर ब्रेन, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, हाउ टू ट्रीट योर ब्रेन एलिमेंट्स। तो ये राजीव कुमार जी उस वक्त आएंगे, तो वो उद्घाटन कर रहे हैं इसका, तो होपफुली वी विल गेट टू लिसन। तो आई विल रिक्वेस्ट आप प्लीज़ समय निकाल के जरूर आइएगा उस वक्त, क्योंकि उनसे सुनते हैं वो क्या अपेक्षाएँ रखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से, हम क्या फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, वो डेवलप हो आपस में तो अच्छा रहेगा। जैसे उनके ऑफिस से मुझे फोन आया, उन्होंने बोला था कि डीएनपी प्रोग्राम आप लोग क्यों नहीं शुरू करते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, तो आप हमेशा उसी पे क्या डिपेंड करते हैं। आपने देखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बेसिकली देखिए कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, आजकल जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और यू ऑल नो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेन होता है मोटो फाइनेंशियल, आई मीन वी ऑल नो दैट, बट यू कैन हैव फाइनेंशियल फुलफिलमेंट के साथ आप अगर एक स्तर रखें शिक्षा का, तो पैसा देना भी कोई गलत नहीं रहेगा। आज आप फीस दे रहे हैं, एक अच्छी फीस दे रहे हैं, पर अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा, आप अगर सब स्टैंडर्ड डॉक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तो सोचिए सोसाइटी को कितना नुकसान होगा। आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटेनिंग द, एज ए डॉक्टर आई एम नॉट कंसर्न मच कि आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के बारे में शायद उनका कुछ टॉक है। आप कुछ और पूछना चाहें किसी तरह का कोई और? जी जी, दिस विल नॉट बी ऑन रिकमेंडेशन, दिस विल बी प्योरली ऑन मेरिट ऑफ एप्लीकेशन। सर मेरे 2 प्रश्न हैं। जी सर। एक तो लकवा होता क्यों है, और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा था कि कई सारे मरीजों को हम मंदिरों में देवरे ले जाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ आवरी माता का मंदिर है, तो 40 साल 50 साल पहले वहाँ लोग ले जाते थे और ठीक भी होके आते थे। तो ऐसा वहाँ क्या प्रोसीजर होता था, वो ठीक हो जाते हैं, और ये लकवा होता क्यों? सर बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए लकवा होता क्यों है, लकवा जो मोटे तौर पे लकवा, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ लकवे का, क्योंकि लकवा फास्ट एक वर्ड है, फास्ट FAST, इसलिए बोल रहा हूँ कि फास्ट WHO ने बोला है कि फास्ट को हर देना जाने और उसका बचाव करें। फास्ट का मतलब F से होता है फेशियल वीकनेस, मतलब चेहरा एक तरफ टेढ़ापन हो, A से होता है आर्म या लेग वीकनेस, मतलब आर्म में कोई सुन्नता या कमजोरी है, S से होता है स्पीच चेंज, भाषा को बोलने या समझने में दिक्कत हो। कोई अचानक अगर ये 3 अगर लक्षण मिलते हैं आपको, तो ये लकवा या स्ट्रोक का लक्षण होता है। और T स्टैंड फॉर टाइमली इंटरवेंशन, क्योंकि टाइम समय की बहुत महत्वता है, टाइम इज ब्रेन, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए 4.5 घंटे के अंदर इंट्रावीनस जो इंजेक्शन लगाते हैं शॉर्ट डिस्टेंस जो TPA जो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, उधर कम से कम 5-6 अस्पतालों में उपलब्ध है, वो वहाँ पे जाके वो 4.5 घंटे में लगवाने से सिर्फ CT स्कैन के आधार पर उसको लगा सकते हैं, तो वो लकवे में फ़ायदा करता है। 6 घंटे से 8 घंटे तक ब्रेन का जो एंजियोग्राफी होता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर है, वहाँ पे ब्रेन की एंजियोग्राफी करके अगर ब्लॉकेज को, लकवा होता क्या, खून का जो धमनी दिमाग को खून देता है उसको ब्लॉकेज होता है, इसलिए खून का दौरा नहीं जाता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होता है। और ब्रेन चूँकि सारे अंग उसी से प्रभावित होते हैं, ब्रेन का कोई हिस्सा आपका हाथ का ताकत कंट्रोल करता है, कोई हाथ पाँव का कंट्रोल करता है, कोई आवाज़ कंट्रोल करता है, कोई आँख का रोशनी कंट्रोल करता है,
सर दर्द उल्टी होती है तो लकवा ब्रेन के जिस हिस्से में डैमेज होगा उस हिसाब से लक्षण आएगा। तो लकवा अचानक कोई भी शारीरिक चेंज लकवा हो सकता है, तो ये फास्ट याद रखना चाहिए। लकवा वही कारण है जो हार्ट अटैक के कारण होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड स्मोकिंग है, टू मच ऑफ अल्कोहल, हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस, आज के समय का तनाव। लाइफ स्टाइल और तनाव ये सबसे बड़े कल्प्रिट हो गए, चाहे वो लकवा का हो चाहे हार्ट अटैक का हो। लकवा मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है हमारे देश में, हार्ट अटैक से ज़्यादा हो गया है कारण, क्योंकि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ज़्यादा सुलभ रूप से उपलब्ध है पूरे देश में, और सबको पता है छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई, पसीना आया तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो लकवे के बारे में क्योंकि डायग्नोसिस नहीं होता है, थोड़ा सा हाथ में कमजोरी आया, मरीज ठीक हो जाता है, चलो हो गया, पर वो हो सकता है 90% ब्लॉकेज था, हल्का सा कमजोरी आया वो तो 10 मिनट में ठीक हो गया, 1 दिन में ठीक हो गया, पर वो 90% ब्लॉकेज है। अगली बार वो जब कंप्लीट फानी जाएगा तो शायद ब्रेन इतना डैमेज हो जाए कि दोबारा इलाज ना हो पाए। तो ये लकवे के कारण वही है जो रिस्क फैक्टर है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और जेनेटिक्स। हम इंडियंस थोड़ा ज़्यादा प्रोन है लकवे के लिए, हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये तो हो गए साहब कारण लकवे के। दूसरा आपने बोला मंदिरों में ज़्यादा है, उसका कारण क्या है? देखिए मैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने आवड़ी माता जी मंदिर के जो प्रभारी है राम सिंह जी, उनका भी मैंने इलाज किया लकवे का, मैंने वहीं पे कैंप किया लकवे का। आवड़ी माता परिसर में मेरे को उन्होंने अनुमति दी कैंप करने की, विच वॉज ए गुड थिंग। वहाँ पे जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और लकवे के मरीजों को वाकई फ़ायदा होता है। वो मंदिर इतना सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। देखिए वी ऑल डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर गॉड फीलिंग होते हैं। आज भी कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट, इट इज़ गॉड, यू नो, वी जस्ट डिस्पोज इट, हम माध्यम होते हैं। वहाँ पे मंदिर में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले क्या होता था लकवे के लिए हमारे यहाँ, अब हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाए, मैं जब MBBS कर रहा था तो लकवे का पेशेंट आएगा तो जनरल वार्ड में पेशेंट कोई VIP है, एक जर्नलिस्ट आ गया, कोई एडवोकेट आ गया, डॉक्टर का रिलेटिव आ गया, तो उसको ICU में भर्ती कर देते हैं। दिस इज द कंसेप्ट स्टिल नाउ। लकवे का तो ये इलाज होता था, ये इलाज से गांव वाले लोगों में या जो नॉट सो अफोर्डिंग लोग हैं उनको क्या लगता था कि करते क्या है वहाँ पे, तो अस्पताल में डाल देते हैं, कसरत ही कराना है, ठीक होते नहीं है मरीज, इलाज तो धीरे धीरे मरीज और में पड़े रहते हैं। तो मंदिर जाते थे और मंदिरों में कई मरीज ठीक होते थे, एंड आई वुड से 50% ठीक होते थे। आवड़ी माता मंदिर के अगर आपने देखा है तो वहाँ बार्ड्स लगी हुई है, वो ऐसे ना पेशेंट बैठ के जाता है कुछ जगह पे, कुछ जगह वो ऐसे सर झुका के निकलता है, कुछ जगह वो क्रॉलिंग करके जाता है, रेंगते हुए जाता है मंदिर में दर्शन के लिए, अगर आपने ध्यान दिया हो इस चीज़ पे। तो वो उन्होंने इतना सिस्टमेटिकली बनाया कि दे हैव क्रिएटेड द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर देयर। छोटा डैमेज होता है ना, देखिए ब्रेन लकवा क्या था, ब्रेन का मान लीजिए 1-2 मिलीमीटर डैमेज हुआ, हल्का सा लकवा आया, उसके बाद क्या जरूरत होती है कि ब्रेन जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, कुदरत ने वापस सप्लाई शुरू कर दी, ब्लड सप्लाई। तो जो आसपास का नॉर्मल एरिया है ब्रेन का, वो जो एरिया खत्म हो गया है वो उसका काम करने लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हफ्तों में महीनों में उसका काम करने लगता है। ये प्रक्रिया को न्यूरोनल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ब्रेन के साथ अनफॉर्चुनेटली रीजनरेशन नहीं होता, जैसे कि स्किन पे चोट लगती है चमड़ी वापस बन जाती है, हार्ट में चोट लगती है तो हार्ट सेल्स बन जाती है, लिवर सिरोसिस होता है तो लिवर वापस बन जाता है, आप शराब पीना छोड़ दो लिवर फिर बन जाता है, बट ब्रेन वापस नहीं बनता है। तो ब्रेन में जो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेन जो डैमेज हो गया उसके आसपास का नॉर्मल एरिया है वो अच्छी कसरत, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो चाहे स्पीच थेरेपी से आवाज़ आ जाती है, फिजियोथेरेपी से ताकत आती है वापस। तो जो एक फिजियोथेरेपी का एक जो कॉन्सेप्ट है आवड़ी माता मंदिर में, दैट इज यूनिक, जो किसी और टेम्पल में नहीं है, आपने देखा होगा। दूसरा, विश्वास, श्रद्धा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, आपके ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपकी रिकवरी में मदद करते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर पे अंधविश्वास करता है मरीज ज़्यादा बेहतर ठीक होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचिए मत, डोंट गो ब्लाइंड, पर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे रिकवरी में हेल्पफुल होती है। दिस इज प्रूवन बाय साइंस। जब विश्वास और फिजियोथेरेपी दोनों मंदिर में बेहतर है, तो आप बताइए कि हम अस्पताल में इलाज कराएं और मंदिर में जाए तो कहाँ ज़्यादा बेहतर ठीक होगा मरीज। तो व्हाट वाज देयर इज राइट, और वो सही चीज़ है। तो अगर हम पेशेंट को साइंटिफिक माध्यम से कुछ बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, अब आप मुझसे पूछें कि बेहतर अस्पतालों में क्या हो सकता है। हर अस्पताल 12 करोड़ की एंजियोग्राफी की मशीन में एंजियोग्राफी करके और वो खून का थक्का नहीं निकाल सकता। अनफॉर्चुनेटली अब ये दूसरा पॉइंट में आ रहा हूँ, एंजियोग्राफी करके क्लॉट निकालते हैं ना, ये करीब 2-2.5 लाख रुपये का पड़ता है।
अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। दुनिया भर में अप्रूव है पर हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अप्रूव नहीं किया। जैसे अभी मैंने तारीफ किया पर इस पर आगे कि हमारे पॉलिटिशियन वो चीज़ समझने में बहुत समय लगाते हैं। आप हार्ट की एंजियोप्लास्टी के लिए 2.5 लाख रुपए दे देते हो पर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए 2.5 लाख रुपए अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट। और ये रोज मेरे पास हर चौथे दिन एक कलेक्टर साहब का लेटर आता है कि ये भामाशाह में भर्ती क्यों नहीं किया, क्योंकि भामाशाह में वो पैकेज ही नहीं है। तो आप ये उठाइए, अप्रूवल आज नहीं तो 6 महीने बाद आ जाएगा। सो आई एम ओके विद दैट। एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जो प्रोसीजर होता है, तो मैं कह रहा था कि ये हर जगह के बस में नहीं होता है, हर जगह पे ये इतनी एडवांस कैथलैब नहीं। तो आप क्या करिए, सिंपल ऐसा करिए, उसमें एक स्ट्रोक यूनिट बनाइए। सबसे पिछले 10 सालों में लकवे के इलाज में 3 बड़े इलाज मतलब आए हैं। 3 नंबर 1 आईवी ड्रग, जो मैंने बताया ज़्यादातर जगह आ गई, टीपीए बोलते हैं उसको आईवी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एम्स के प्रोफेसर जो आ रहे हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, ये टीपीए 55,000 का ड्रग होता है। अभी हिंदुस्तान में पहली बार इसका एक दूसरा ड्रग बना है जो 25,000 की कॉस्ट है, टिनेक्टिप्लेज बोलते हैं। वो भारत सरकार की जो डीजीसीए ने सबसे पहले अप्रूव किया पूरी दुनिया में, और यूएसए ने बाद में अब अप्रूव किया उसको। भारत सरकार ने उसको 1.5 साल पहले अप्रूव कर दिया था। So this is a matter of pride. Indian drug approved by Indian government first, later on followed all over the world. ये टेनेक्टिव है ना, वो कामेश्वर प्रसाद जी इस पर भाषण दे रहे हैं। तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मॉनिटर चाहिए होता है, और हमें पेशेंट को कैसे करवट दिलाना है, कितना उसको खाना देना है, कितना उसको पानी देना है, कितनी फिजियोथेरेपी करानी है, कितने समय पे करानी है, कितनी देर तक करानी है। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड डॉक्टर, इससे आउटकम पे और जान, सिंपल पेशेंट की डेथ कई बार होती है, पेशेंट सीधे ही उठा रहता है और लगने में ये मांसपेशियाँ वीक हो जाती है और वो एस्पिरेट कर जाता है, निमोनिया हो जाता है, डॉक्टर साहब का वेंटिलेटर पे आता है और कई बार नहीं बचता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से न सिर्फ जान बचा सकते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।